So moving forward with the topic in nerve muscle physiology, last time हमने देखा था nerve injuries के बारे में, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री. अभी हम देख रहे हैं nerve injury में आगे होता क्या है. तो हमको देखना है कि कोई भी एक नर्व अगर इंजर होगा तो वो डीजेनरेट होने वाला है और उसमें कुछ रीजेनरेटिव चेंजेस होने वाला है. तो कोई भी एक नर्व है, एक न्यूरॉन है, उसको कोई इंजरी हुई है तो उसमें कुछ रीजेनरेटिव चेंजेस होंगे और कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस होंगे. तो अभी हमको वही देखना है कि डीजेनरेशन कैसे होता है, रीजनरेशन कैसे होता है, व्हाट आर द स्टेप्स, वो सब हमको देखना है. तो सबसे पहले व्हेन अ नर्व इज सेक्शनड, अब आते हैं डायग्राम पे. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए. इफ़ यू आर लर्निंग नर्व मसल इंजरी, सबसे बेसिक लाइक ABCD है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन आना ही चाहिए. अगर आपको न्यूरॉन नहीं आता है तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ लेक्चर ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. जस्ट सर्च structure of neuron budding medicos and watch that video because neuron के ऊपर information is very important. Okay, तो अब for example ये एक न्यूरॉन है. तो न्यूरॉन कुछ ऐसा होता है, सेल बॉडी होता है, फिर ये एक्सॉन होता है, ठीक है. इस पे शॉन सेल्स और मायलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ऐसा कुछ, ठीक है. शॉन सेल्स एंड मायलिन शीथ प्रेजेंट है. बीच में क्या है, नोड ऑफ रैनवियर है. उसके बाद ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है. ये एक न्यूरॉन है. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नर्व मसल फिजियोलॉजी. इस नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा देयर इज अ नर्व एंड देयर इज अ मसल. ओके, बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड. हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं कि नर्व मसल क्या होता है एग्जैक्टली कैसे होता है. तो इन जनरली ये जो न्यूरॉन है, ये जो एक्सॉन्स है ना, इसके थ्रू ये एक मसल को इनर्वेट करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल इसने ये मसल को ऐसे इनर्वेट करके रखा, दिस इज अ मसल, ठीक है. तो दिस इज अ मसल एंड इस पूरे न्यूरॉन ने इसको क्या किया है, इनर्वेट करके रखा है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का एसोसिएटेड विथ अ मसल, ठीक है. तो और ये न्यूरॉन के अंदर, सेल बॉडी के अंदर, दिस इज द साइटोन और सेल बॉडी न्यूक्लियस है, फिर मिसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट है. तो अब हम देख रहे हैं इंजरी. तो हमने क्या किया, इस न्यूरॉन को सेक्शन किया, इस न्यूरॉन को समझ लो हमने इसे कट किया. तो ये है पॉइंट जहाँ पर तुमने इस न्यूरॉन को ऐसे कट कर दिया, डैमेज कर दिया. तो इस न्यूरॉन में आफ्टर सेक्शनिंग एट दिस पॉइंट क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है इस वीडियो में. So you have sectioned this neuron at this particular point. What would happen to this whole structure? ठीक है. तो जहाँ पर हमने सेक्शन किया है, this is the cyton of cell body. So this is the proximal part. आपको पता होगा proximal and distal दो टर्मिनोलॉजी है, ऐसे याद रखो. P से proximal, P से pass, D से distal, D से दूर. तो प्रॉक्सिमल इज पास वाली चीज, डिस्टल इज दूर वाली चीज. तो ये है मेरा सेल बॉडी या साइटोन, इसके पास ये वाला पार्ट है, तो दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, और ये जो पार्ट होगा ये होगा डिस्टल पार्ट. तो आफ्टर सेक्शनिंग अ न्यूरॉन व्हाट वुड हैपन कि ये जो डिस्टल पार्ट है ना पूरा, ये डीजनरेट हो जाता है. दिस इज डेड, दिस इज गॉन, एंड ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा रीजनरेट होने वाला है. तो ये सेक्शन करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, ये होंगे डीजेनरेटिव चेंजेस. दिस पार्ट इज गोइंग टू डाई एंड दिस डीजेनरेशन इज कॉल्ड एज वॉलेरियन degeneration. This part is called as what? It is called as Wallerian degeneration. ये पूरा चला गया, इमेजिन करो ये पूरा चला गया. दिस मसल इज देयर स्टिल इन पोजिशन, दिस थिंग इज गॉन. ओके, अब क्या होगा कि ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट था ना, ये ग्रो करेगा और ये वापस से ऐसा पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला है. ये पूरे स्ट्रक्चर को रीजेनरेट करने वाला है. तो इस प्रॉक्सिमल पार्ट में क्या होने वाला है, रीजेनरेशन होने वाला है. तो यहाँ पर कौन से चेंजेस आएंगे, रीजेनरेटिव चेंजेस आएंगे. तो समरी क्या है कि whenever a neuron is sectioned, the distal part undergoes certain changes, the proximal part also undergoes certain changes. Distal part undergoes degeneration and proximal part will undergo regeneration. So degeneration is called as Wallerian degeneration. So in this lecture we are going to study how Wallerian degeneration takes place, what are the things which go on in Wallerian degeneration, and what happens in regenerative changes, how a neuron completely regenerates itself. Okay,
कमिंग टू वॉलरियन डीजेनरेशन, हमने अभी बोला था कि कोई भी एक न्यूरॉन है उसको आपने कट किया है, जो डिस्टल वाला सेगमेंट है वो डीजेनरेट हो जाएगा और दोनों में चेंजेस आएगा, प्रॉक्सिमल वाले में भी डिस्टल वाले में भी। डिस्टल वाला क्या होने वाला है, डीजेनरेट। तो अभी हम यही देख रहे हैं वॉलरियन डीजेनरेशन कि वो डीजेनरेट कैसे होता है। तो इसका डेफिनेशन इज वेरी सिंपल कि डीजेनरेटिव चेंजेस occurring in the distal segment of the axon are called as Wallerian degeneration। तो जो भी डिस्टल सेगमेंट था एक्सॉन के और यू कैन से द न्यूरॉन, उसके डिस्टल सेगमेंट में जो भी चेंजेस आएगा उसकी को तुम बोलोगे वॉलरियन डीजेनरेशन। नाम वॉलरियन डीजेनरेशन क्यों है, ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, जो भी था उसका नाम था ऑगस्ट वॉलरियन, इसीलिए इसका नाम है ऑगस्ट वॉलर एंड इसीलिए इसका नाम है वॉलरियन डीजेनरेशन। अब हम चाहते हैं कि इसमें होता क्या है, क्या क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने को मिलता है। तो सबसे पहले कोई भी एक न्यूरॉन है उसमें से एक सिग्नल ट्रांसमिट होने वाला है, उसी सिग्नल को हम इम्पल्स बोलते हैं, जो आप बहुत अच्छे से एक्शन पोटेंशियल वाले वीडियो में समझने वाले हो। तो अभी के लिए याद रखो कि ये जो पूरा न्यूरॉन होता है जो अभी हमने ड्रॉ किया था, सेल बॉडी और पूरा था एक्सॉन, उसके थ्रू सिग्नल पास करता है। दैट सिग्नल इज लाइक एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड इट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो उसी को बोलते हो तुम ट्रांसमिशन। तो एक होता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ें आगे पढ़नी है कि साइनेप्सिस क्या होता है, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या होता है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि वो जो सिग्नल पास होता है दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो एक्सॉन में हो चुका है प्रॉब्लम। तो सबसे पहला इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन था, सिग्नल अब पास हो ही नहीं पा रहा है। ये पूरा एक पाथवे था, यहाँ से किसी को चल के जाना है, बीच में तुमने ब्लॉक कर दिया तो ऑब्वियसली वो नहीं जा पाएगा। बीच में तुमने एक वॉल बना दी है तो जो भी यहाँ पर था वो वहाँ से पास करने नहीं वाला है, तो कर ही नहीं पाएगा। तो दैट इज व्हाट दिस मीन्स कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विल स्टॉप। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सॉन में क्या चेंजेस आने वाला है। तो सबसे पहले तो यही था कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन विल स्टॉप। अब एक्सॉन होता है और सेल बॉडी होती है, दोनों में चेंजेस आता है। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक्सॉन में क्या चेंज आ रहा है। ओके, तो एक्सॉन क्या होने वाला है, जो पूरा का पूरा एक्सॉन था इट विल स्वेल अप, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा वो डीजेनरेट हो जाएगा कि ये एक्सॉन था ऐसा, एक्सॉन नहीं, न्यूरॉन था, न्यूरॉन में ये वाला पार्ट एक्सॉन था, ये सेल बॉडी था। एंड याद करो यहाँ पर टर्मिनल्स थे एंड इट वाज अटैच्ड टू अ मसल। यहाँ पर शॉन सेल्स, माइलिन शीथ प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो पूरा का पूरा एक्सॉन है ना, ये इसी को एक्सॉन बोलते हैं हम। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सॉन है इसमें स्वेलिंग आने वाली है एंड इट विल रिट्रैक्ट फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन। तो साइनेप्स ऐसे ट्रैवल करता है और बाजू में जो भी ऑर्गन होता है उसको तुम बोलते हो पोस्ट साइनेप्टिक ऑर्गन। तो ये जो ऑर्गन को इसने पकड़ के रखा है तो ये उसको लूज कर देगा, ठीक है, इट विल लीव दैट ऑर्गन। तो यही होने वाला है कि एक्सॉन विल स्वेल अप एंड ये जो टर्मिनल इट विल रिट्रैक्ट, इट विल लीव दिस। यहाँ पर इसने बाइंड करके रखा है, राइट, ये जो टर्मिनल है इसने इस मसल को बाइंड करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो अब क्या होने वाला है, सेक्शन कर दिया तुमने, इसको कट कर दिया, तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सॉन में स्वेलिंग आएगी एंड देन इट विल रिट्रैक्ट दिस। तो वो कैसा दिखने वाला है, लेट्स जस्ट सी थ्रू अ डायग्राम। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पर ये सेल बॉडी था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने वाला है कि ये जो एक्सॉन है इसमें से स्वेलिंग आ चुकी है। देखो पहले ये पतला था और उसके बाद ये तुम्हारा कटिंग वाला पार्ट है, ये तुम्हारे क्या है, एक्सॉन है, शॉन सेल है, और ये तुम्हारे एक्सॉन टर्मिनल है, ये तुम्हारे एक्सॉन टर्मिनल है, और ये है अब तुम्हारा ऑर्गन। तो दो चीजें क्या देखने को मिल रहा है, ये जो एक्सॉन था एक्सॉन में स्वेलिंग आ चुकी है एंड ये जो ऑर्गन है दिस लेफ्ट इट, ओके। तो इसने क्या कर लिया, रिट्रैक्ट कर लिया है, अब इसका दोनों का कांटेक्ट नहीं है। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ हफ्तों में ये पूरा का पूरा जो भी एक्सॉन है, मतलब ये जो इधर से लेके इधर तक का पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा डीजेनरेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या होने वाला है आगे, सबसे पहले हमने देखा सेक्शन किया है, डिस्टल पार्ट का डीजेनरेशन होगा, इसी डीजेनरेशन को हमने बोला वॉलरियन डीजेनरेशन। तो बेसिक क्या होने वाला है कि जो एक्सॉन था उसमें स्वेलिंग आएगी एंड ये जो टर्मिनल्स है ना इट विल रिट्रैक्ट। अब क्या होगा कि अब एक्सॉन्स जो होते हैं ना
वो मायालिनेटेड भी हो सकते हैं या फिर नॉन मायालिनेटेड भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ मैं न्यूरॉन वाले वीडियो में। सो इफ यू डोंट नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, प्लीज वॉच दैट वीडियो, ओके। तो अगेन कमिंग टू दिस कि एक्सॉन जो है वो मायालिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन मायालिनेटेड भी हो सकते हैं। अगर वो मायालिनेटेड हुए, मायालिनेटेड का मतलब होता है कि एन एक्सॉन विच इज कवर्ड विद अ मायालिन शीट, दिस इज द मायालिन शीट, दिस इज द मायालिन शीट, ठीक है। तो एक्सॉन विच इज कवर्ड विद मायालिन शीट, तो मायालिन शीट से जो कवर्ड है दैट इज कॉल्ड एज मायालिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जिन न्यूरॉन के पास मायालिनेटेड शीट था तो उनका एक्सॉन तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मायलिन शीट भी डिसइंटीग्रेट होगा और उसका बीड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बीड्स जैसे दिखेंगे तुमको मायलिन शीट। और वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सॉन डिजेनरेट होने वाला है, मायलिन शीट डिजेनरेट होने वाला है, बट एक ऐसा सेल है जिसने मायलिन शीट को बनाया है, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, वो वायबल रहेगा। तो मायलिन शीट को बनाता कौन है? मायलिन शीट को बनाने का काम शॉन सेल का है और माइक्रोग्लियल सेल का है। तो तुम्हारा जो PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मायलिन शीट इज मेड बाय शॉन सेल। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS मायलिन शीट इज मेड बाय माइक्रोग्लियल सेल। तो ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो ऐसे ये जो आउटर बाउंड्रीज पे है, ये वाला पार्ट, तो दिस इज एक्चुअली योर सेल एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मायलिन शीट प्रेजेंट है। तो होने क्या वाला है कि मायलिन शीट विल डिसइंटीग्रेट, द एक्सॉन विल डिसइंटीग्रेट, बट दीज cells, Schwann cells or microglial cells, they are not going to disintegrate, they are going to remain viable। उसके बाद क्या होने वाला है कि पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन हो गया है, पूरा एक्सॉन है, माइलिन शीट है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। फाइनली इसका क्या होने वाला है, फैगोसाइटोसिस। अभी के लिए बेसिक, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, पूरा डिब्रीज है, अब कोई काम का नहीं है तो इसको क्या करना है, क्लीनिंग करना है। तो क्लीनिंग के लिए क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस करने वाले सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस एंड अगेन शॉन सेल्स और माइक्रोग्लियल खुद ही, तो उन्होंने ही बनाया, फिर वही उसको क्लियर अप करेंगे, ठीक है। तो क्या होने वाला है, जो भी डेब्रिस क्रिएटेड था बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सॉन एंड द मायलिन शीट इज डेवर्ड बाय मैक्रोफेजेस, शॉन सेल्स इन द PNS, ऑब्वियसली PNS में शॉन सेल है, तो शॉन सेल और मैक्रोफेज आके इसको खा लेंगे और CNS में माइक्रोग्लियल सेल्स को क्लियर अप करेगा। एक चीज जो तुम याद रख सकते हो कि जो फेगोसाइटिक प्रोसीजर है वो ज्यादा जल्दी कहाँ हो रहा है, वो ज्यादा जल्दी PNS में हो रहा है, ठीक है। तो जो मैक्रोसाइटिक प्रोसेस है वो ज्यादा जल्दी कहाँ हो रहा है, वो ज्यादा जल्दी PNS में हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये था नॉर्मल, ये था तुम्हारा साइटोन सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, ये जो आउटर पे है ये तुम्हारे सेल्स है लाइक शॉन सेल्स और माइक्रोग्लियल सेल्स। यहाँ पर क्या है, मायलिन शीट है, अंदर एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल एंड दिस इज द ऑर्गन जैसे कि मसल। अब क्या हुआ, तुमने कट कर दिया, देखो यहाँ पर देखो, ये वाला क्या हो गया, एक्सॉन, स्वेलिंग आ चुकी है एक्सॉन में, बड़ा हो गया। ये वाला साइड देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अंदर मायलिन शीट खराब होने लगा है, शॉन सेल एज इट इज है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि एक्सॉन टर्मिनल हैज रिट्रैक्टेड, इसने उसको छोड़ दिया। उसके बाद क्या होगा, मायलिन शीट कंप्लीटली गॉन, डिसइंटीग्रेटेड, खत्म हो चुका है। और यहाँ वाला स्टोरी अभी बाकी है। यहाँ पर भी देखो, तुम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये छोटा था, ये बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, इसके अंदर न्यूक्लियस थे और ये सारे डॉट्स है। डॉट्स क्या होते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल, तो ये निसल्स ग्रैन्यूल यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये है सेल बॉडी, तो सेल बॉडी में भी चेंजेस होता है। अभी हम सिर्फ एक्सॉन के चेंजेस देख रहे हैं। तो ये समझ में आया एक्सॉन में चेंजेस क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है कि जो भी डिस्टल पार्ट है वहां पर पूरा का पूरा एक्सॉन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। होने क्या वाला है, सबसे पहले स्वेलिंग आएगी, साइज बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, मायलिन शीट अगर प्रेजेंट होगा तो मायलिन शीट भी खराब होने लगेगा, बीड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा मायलिन शीट का। और फाइनली मायलिन शीट और जो एक्सॉन है जो खराब हो चुके हैं, जो डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, उसको आएंगे कुछ सेल्स आके उसको खा जाएंगे, दैट इज उनका फेगोसाइटोसिस करेंगे। वो कौन है, मैक्रोफेज, शॉन सेल्स एंड माइक्रोग्लिया। तो शॉन सेल्स कहाँ पर होते हैं, शॉन सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है और माइक्रोग्लिया कहाँ पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। तो ये सारे एक्सॉन में चेंजेस था। तो फर्स्ट चेंज हमने क्या देखा कि जो भी इंफॉर्मेशन पास कर रहा था, जो भी इम्पल्स जा रहा था, यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आता है और वो ऐसे जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन जाना बंद हो गया।
दूसरा एक्सॉन में चेंजेस हुआ, एक्सॉन में स्वेलिंग हुआ, टर्मिनल्स ने रिट्रैक्ट कर दिया, माइलिन शीथ भी खराब हो गए। बट एक चीज है जो खराब नहीं हुआ है, विच इज स्टिल इंटैक्ट, विच इज स्टिल वायबल, इज दीज सेल्स, दैट इज द माइलिनेटिंग सेल्स, ठीक है, शॉन सेल्स या माइक्रोग्लियल सेल्स। तो अब हम देखते हैं कि ये जो सेल बॉडी है ना, इसमें क्या चेंजेस। तो अब आते हैं डीजनरेशन के लास्ट पार्ट पे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वॉलेरियन डीजनरेशन, तो लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमने देख लिया कि जो डिस्टल पार्ट है वो तो डीजनरेट हो गया। अब प्रोक्सिमल पार्ट में भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो प्रोक्सिमल पार्ट में क्या चेंज आता है, तुम ही सोच के बताओ इस डायग्राम में क्या दिख रहा है। सबसे पहला, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी को साइटोन या सोमा भी बोलते हैं। तो सेल बॉडी का साइज देखो बढ़ गया। फिर न्यूक्लियस को देखो, यहाँ पर बीच में था, यहाँ पर न्यूक्लियस साइड में चला गया, पेरीफेरी में चला गया, यहाँ पर न्यूक्लियस छोटा था, यहाँ पर न्यूक्लियस बड़ा हो गया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटे छोटे जो डॉट्स है, जिस कॉल्ड एज व्हाट, निसल्स ग्रैन्यूल, यहाँ पर क्या हो गया, निसल्स ग्रैन्यूल भी गायब हो गए। तो यही सारे चेंजेस है जिसको तुमको वर्डिंग्स में लिखना है। सबसे पहले क्या होने वाला है, जो सेल बॉडी है उसमें स्वेलिंग आ गई, सेल बॉडी स्वेल्स अप, बिकम्स राउंडेड, न्यूक्लियस में भी स्वेलिंग आती है, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एट द सेंटर इट मूव्स इनटू एन इसेंट्रिक पोजीशन। इसेंट्रिक मतलब पेरीफेरी के तरफ वो चला गया। अब आपको पता है कि सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी यहाँ पर बात करनी है हमको। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नॉर्मली इट इज नियर टू न्यूक्लियस, बट नाउ व्हाट हैपेंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो मूव्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सारे जो राइबोसोम्स है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल जो पहले प्रेजेंट थे, ये सारे जो डॉट्स निसल ग्रैन्यूल, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। निसल्स ग्रैन्यूल दे आर वीकली स्टेन्ड। स्टेन्ड मतलब क्या, कि तुमको एक कलर ऐड कर रहे हो टू विजुअलाइज इट। तो पहले वो स्टेनिंग के बाद बहुत अच्छे से दिखाई देते थे, अब वो स्टेन के बाद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, दे आर वीकली स्टेन्ड। एंड इस प्रोसीजर को ही बोलते हैं क्रोमैटोलाइसिस, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द निसल्स ग्रैन्यूल। दिस इज नथिंग बट क्रोमैटोलाइसिस। तो क्रोमैटोलाइसिस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इनटू अ डैमेज्ड न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन है जिसमें कोई डैमेज हुआ है, देखो डैमेज हुआ है ना, उसको कट किया है। तो इस न्यूरॉन के सेल बॉडी में क्या हो जाता है, निसल्स ग्रैन्यूल डिसइंटीग्रेट होते हैं, राइबोसोम डिसऑर्गेनाइज होते हैं, और इसी को बोलते हैं क्रोमैटोलाइसिस। सो विद दिस वी फिनिश विद वॉलेरियन डीजेनरेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट इज अ frequently asked topic in your exams. So again summarizing, very simple, it's very simple. Wallerian degeneration क्या होता है, एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन में बेसिक क्या होगा, सेल बॉडी होगा, एक्सॉन होगा, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होगी, एक्सॉन का टर्मिनल होगा, एंड एक सेल, एक ऑर्गेनल होगा, जैसे नॉट ऑर्गेनल, एक ऑर्गन होगा जैसे कि मसल। तो सबसे पहले क्या हुआ, तुमने उसको कट किया, जहां पर भी कट करते हो फिर दूर वाला पार्ट इज डिस्टल, यहाँ पर क्या है प्रोक्सिमल। डिस्टल पार्ट पूरा डीजेनरेट होता है, पास वाला रीजेनरेट होता है। अब ये जो डिस्टल पार्ट है, इसमें जो डीजेनरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेरियन डीजेनरेशन। बट एक्चुअली में थोड़ा सा चेंज प्रोक्सिमल पार्ट में भी होता है। देखो डिस्टल पार्ट और प्रोक्सिमल चेंज दोनों में आ रहा है। डिस्टल पार्ट में जो चेंज आ रहा है उससे वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डीजेनरेट हो रहा है, और इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सॉन था, एक्सॉन में आ जाएगी स्वेलिंग। एक्सॉन टर्मिनल ने इस ऑर्गन को एकदम अच्छे से पकड़ के रखा था, अब उसने उसको छोड़ दिया, हो गया रिट्रैक्ट। शॉन सेल्स ने माइलिन शीथ बनाई, माइलिन शीथ भी होने लगी डिसइंटीग्रेट, और वो बीड्स जैसे दिखने लगे। बट शॉन सेल्स को कुछ नहीं होगा, दे विल रिमेन वायबल, दे विल रिमेन इंटैक्ट। फाइनली पूरा एक्सॉन हो गया, माइलिन शीथ खराब हो चुकी है, उनको खाने के लिए दैट इज फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। कौन आएंगे, फेगोसाइट्स आ जाएंगे, और माइलिन शॉन सेल्स खुद, और वो कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। उसके बाद साइनेप्टिक ट्रांसमिशन रुक जाएगा, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा था वो बंद हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, सेल बॉडी में भी चेंज आएगा। तो सेल बॉडी में भी स्वेलिंग हो जाएगी, जैसे एक्सॉन में स्वेलिंग हुई थी, सेल बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस जो बीच में हुआ करता था वो पेरीफेरी में चला गया, न्यूक्लियस जो छोटा हुआ करता था उसमें भी स्वेलिंग आ चुकी है। सेल बॉडी के अंदर ऑर्गेनल्स थे, राइबोसोम्स जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या हो गया, पेरीफेरी में चला गया, जो निसल्स ग्रैन्यूल थे वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगे, एंड क्रोमैटोलाइसिस हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट वॉलेरियन डीजेनरेशन।